उत्तर प्रदेश में जेवर के पास झाझर के पास एक गांव है आकलपुर। वहां के श्रीमान इंद्रजीत शर्मा जी ने इस कथा को हमें बताया। मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़ा कारोबार है उनका सीमेंट का, इंद्रजीत शर्मा जी का। उन्होंने मुझे इस कथा को बताया था। एक गांव में अम्मा रहती थी। पुत्र कहीं बाहर नौकरी करता था। अम्मा बाबा दोनों रहते थे। पुत्र का विवाह हुआ, भगवान की कृपा हुई, पुत्र का विवाह हुआ। और पुत्र का जैसे विवाह हुआ, ऐसे घर से बहू आई, किसान आदमी थे बेचारे, जहां से बहू आई। कभी ठाकुर जी की सेवा करी नहीं, ना देखी। अच्छा, मैया ठाकुर जी की सेवा खूब करती थी। हर समय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वृंदावन से ठाकुर जी लेकर आई थी मैया, तो उनकी सेवा करती थी। विवाह के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, जल्दी जल्दी बच्चे हो गए। लगातार 3-4 बच्चे हुए। अच्छा, जब बच्चे घर में हो गए तो सुबह बच्चे उठते, कहीं गंदगी भी हो रही है, कोई भूखा रो रहा है, तो मैया जो उनकी सासू थी ना, मैया ऐसे मुंह बनाती बुरा सा और कहती, हे भगवान, या घर में तो ठाकुर जी को भोग भी ना लगा पाऊं। कहीं बालक अशुद्धि कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कैसे भोग लगाऊं, बड़ी परेशानी है। ऐसी बहू मिली है, बिल्कुल काम नहीं करती है, इन बच्चों को बिल्कुल नहीं देखती है। बेचारी बहू खूब काम करे, कहे माता जी कर तो रही, कभी उसे संभाले कभी उसे संभाले, कहां तक कर भैया। रोज घर में झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, झगड़े की वजह क्या? मैया तो ये कहे कि घर में ये बच्चे गंदगी करते रहते हैं, बहू जल्दी जल्दी साफ सफाई नहीं करती है। और बहू बेचारी पूरे दिन बच्चों को भी देखे, छोटे बड़े सब बच्चे, कभी कोई भूखा कभी कोई भूखा, कभी किसी के कपड़े बदलने, कोई बाथरूम जा रहा है, बड़े बार बार परेशान है। सास बहू में झगड़ा हुआ तो बुजुर्ग बाबा थे, रिटायर थे कहीं, तो मैया ने कहा, बार बार बाबा से कहे, बाबा देखे कि रोज झगड़ा हो रहा है, तो बाबा ने एक दिन बाहर आकर के अपने किसी सज्जन से कहा, महाराज घर में तो रोज झगड़ा होता है, बड़ा परेशान हूं, घर जाऊं तो सास बहू लड़ती हुई पाती है। अब वो भी बेचारी काम करती है, बहू भी ठीक है, वो भी ठीक है, मैं किससे कहूं? तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, महाराज अरे मास्टर जी, आपको तो पेंशन मिलती है। हाँ भैया, ठाकुर जी कृपा है, मिलती है। अरे तो कुछ दिन अम्मा को वृंदावन ले जाओ, अम्मा का भी दिमाग सही हो जाएगा, और उधर बहू भी अकेली रहेगी तो उसका भी दिमाग काम ज्यादा करेगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई तो घर बाबा कह रही, तू बेकार झगड़ती रहती है। अम्मा से कहा, तू बेकार इस बहू से लड़ती है, बेचारी काम खूब करती है, और चल हम अब तो वृंदावन घूम के आते हैं, जन्माष्टमी का समय है, वहीं रहेंगे 2-4 दिन। तो मैया तैयार तो हुई, लेकिन बार बार ये कहे, मैं तो चली जाऊं, मैं तो खूब चली जाऊं, मेरा खूब मन है वृंदावन जाने का, लेकिन ये ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? या ठाकुर जी किसके ऊपर छोड़ जाऊं? फिर ही कहेगा, देख ले मैया, आज बुड्ढे बाबा बोले, अच्छा बेटी तू रोज ठाकुर जी को भोग सुबह शाम स्नान करवा देना, भोग लगा देना। तो बहू ने सोची, कैसे भी ये बुढ़िया जाए तो सही, थोड़े दिन की उसे आफत तो कटे। तो बहू ने कहा, ठीक है बाबा, आप ले जाओ, मैं रोज सेवा करूंगा। अम्मा तो ठाकुर जी को चलेगी कह के छोड़ करके, और ये कह के गई कि यदि ठाकुर जी की सेवा नहीं करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर तू ना या मैं ना।
अच्छा कहीं सुबह जाना हो या कोई विशेष काम हो तो सुबह अलार्म की जरूरत नहीं होती है, अपने आप नेत्र खुल जाते हैं। खुल जाते हैं ना भैया, अपने आप नेत्र खुल जाते हैं। तो बहू ने मन में विचार किया कि सुबह सबसे पहले उठ गया, ठाकुर जी जमा दूंगी, बाल करने पीछे दे। सुबह जल्दी नेत्र खुल के 4 बजे जल्दी से नहा धो करके 2 रोटी सेक करके थोड़ा सा अचार रखा, एक छोटी लोटिया में पानी प्लेट में रख के ठाकुर जी के आगे रखी और पर्दा लगा दिया। कभी भोग लगाया नहीं, पहली बार भोग लगाया। और 10 मिनट बाद जाकर के देखा तो रोटी न्यू की न्यू धरी। ऐसे कैसे रोटी रखी? मन में विचार, हे भगवान खाई नहीं, क्यों नहीं खाई? फिर सोचा कि बुढ़िया सब्जी ते देती हो। फिर बेचारी ने आलू वालू बना करके जैसे तैसे जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, एक कटोरी में सब्जी धरी, फिर पर्दा लगाया, महाराज खा ले। 10 मिनट बाद देखा तो ऐसे ही रखी। पूछा महाराज क्यों नहीं खा रहा है? आज हमारे हाथ पे खा ले, बुढ़िया मनाया भी हम। एक बार हुआ, फिर मन में विचार आया शायद नमक कम ना हो, नमक ले जाकर धर दिया। अब तो अचार भी है, सब्जी भी है, नमक भी है, खा ले। फिर मन में इतने बच्चे उठ गए। अब जब तक बच्चों को हाथ ना लगाए, जब तक ठाकुर जी ना खा ले। अब बेचारे बच्चे कोई बाथरूम जाना है, गंदगी घर में फैल गई कि बच्चों को हाथ ना लगाए, बेचारे भूखे रोए 8 बजे 9 बजे और बैठ करके भगवान से खा ले देवता। भगवान खाए नहीं, बच्चे कमरे में बंद कर दिए। और ऐसा क्यों कर दिया? मन में ये विचार आया कि यदि आज इसने रोटी नहीं खाई तो यूं बुढ़िया ने कह देगा और मेरे यहां दे पत्ता कट जाएगा। यदि बुढ़िया से जाने शिकायत कर दी कि मैं भूखो रहेगा तो मेरा पत्ता या घर पे कट जाएगा। फिर मन में विचारा कि मीठे से खाता हूं, थोड़ी शक्कर में घी मिला करके मैया ने धरी। फिर देखी तो ठाकुर जी ऐसे कैसे सब रखा है। रोल लगी, महाराज कृपा करो, इन्हें खा प्रभु रोटी ने क्यों ना खा रो देवता। जब बच्चों की तेज भूख लगी और समय अधिक हो गया तो मन में भगवान ने प्रेरणा दी कि 2 नहीं 4 खाता। 2 नहीं खाता, ये कितनी खाता है? मुंह से बोलो भैया, 4 खाता। तो 2 रोटी और बनाई और थाली में धर के पर्दा लगायो। अब तो खा ले महाराज। इतना ही कहा ही था कि रोटी सब्जी सब साफ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले हे भगवान तू पहले ही कह दे तो 4 फुल्का खाने में पहले ही इतना परेशान क्यों होते? अब तो 4 रोटी सुबह और 4 शाम को रोज ठाकुर जी खाएं। अम्मा घर में आई 3-4 दिन बाद और जैसे ही मैया ने घर में पैर रखा तो दरवाजे से आते बोली मेरे तो ठाकुर जी भूखो मर गो हो गो। तो भीतर से बहू ने हाथ उठाकर कहा आवाज दी रोज 4-4 फुल्का खा रहा हो, कहीं भूखो ना है। रोज सुबह शाम 4-4। तो बुढ़िया ने जैसे सुना अम्मा ने कि 4-4 रोटी खा रहा, तो अम्मा बोली देख ले मैंने पहले ही कहीं ठाकुर जी 4 रोटी खाते होंगे। मतलब बुढ़िया घर में घुसी, झगड़ा शुरू, झूठ बोल रही है, ये है। फिर बाबा ने कहा क्या बात है, क्यों झगड़ा तूने आते शुरू कर दिया? देखो कह रही है 4 रोटी खाता, कहीं भगवान 4 रोटी खाते हैं? झगड़ा फिर हो गया तो बुढ़े बाबा ने कहा बेटी क्या बात है? तो बहू ने कहा महाराज पिताजी रोज 4-4 रोटी खा रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बालक की कसम रोज 4 रोटी। अब कोई कैसे माने झूठी कसम खा रहा? तो बुड्ढे बाबा ने कहा अच्छा बेटी आज तो शाम को तू ही खवा के दिखा दीजिए। ठीक है महाराज। संध्या का समय था, उसने 4 रोटी बनाई, थोड़ा सा पूरा रखा और ऐसे सरकाया और एक रोटी हम पानी निकले जीम ले महाराज।
2 मिनट बाद पर्दा खोला तो रोटी सब साफ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब साफ। बुढ़िया ने पैर पकड़ लिए, देवी मुझे इतने वर्ष हो गए इसकी सेवा करते करते, आज तक इसने घूंट पानी नहीं पिया और तूने 3 दिन में से 4-4 रोटी खिला दी। तो भगवान को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए। कथा का सारांश है कि ईश्वर को कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की